मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी का, जिनकी भविष्यवाणियों के माध्यम से आप अपना कल तय करते हैं। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ अमित जी। इस अधिक मास में और पूरा जून का महीना उनके लिए क्या खास सौगात लेकर आए हैं? तो हम मेष राशि से शुरू करें। जी, जी। तो आइए देखते हैं मेष राशि वालों का जून का महीना कैसे जाएगा। तो जून के महीने में कई तरह का परिवर्तन होने वाला है और कई अच्छे परिवर्तन भी होने वाले हैं। इस समय पर इनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, खास तौर पे ये दिख रहा है कि बृहस्पति भगवान गोचर कर जाएंगे इस महीने, तो सभी के लिए बहुत ही परिवर्तनशील होगा। और बृहस्पति भगवान उच्च के होकर के चतुर्थ घर में विराजमान हो जाएंगे, तो इसकी वजह से इनके साथ जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। कई तरह की शुभता, वैसे तो रिजल्ट अच्छे मिल रहे थे लेकिन पूरे नहीं मिल पा रहे थे। वो क्या रहा था कि बृहस्पति भगवान की दृष्टि जो पड़ रही थी वो आय के भाव पड़ रही थी, राहु भगवान में पड़ रही थी, तो बहुत अच्छा परिणाम रिजल्ट आ नहीं पा रहा था, क्योंकि राहु भगवान में पढ़ने की वजह से राहु भगवान के रिजल्ट दे नहीं पा रहे थे, मतलब देते ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, उनका एक तरह से एनर्जी का लॉस हो जा रहा था, जो मिलना चाहिए था बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से अब परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति भगवान की दृष्टि शनि भगवान पे आ जाएगी, जो जिनकी वजह से 7.5 चल रही है। अब 7.5 चल रही है शनि भगवान की वजह से, है ना। शनि भगवान ने ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो अभी उन पर जैसे बृहस्पति भगवान की दृष्टि पड़ेगी, शुभता आ जाएगी। जो उतना बुरा हो रहा था, सब लोग पीड़ित हैं, परेशान है, वो तो है ही, लेकिन वो सब समस्याएं कम होकर के उसमें शुभता भी आ जाएगी। मतलब जो बुरा हो रहा था, जैसे एग्जाम्पल की किसी व्यक्ति का टायर पंचर हुआ तो बहुत अच्छी बात तो है नहीं, है ना, पंचर हो गया, वो परेशान हो गया। लेकिन इधर टायर पंचर हो तो टायर पंचर की दुकान, ठीक पंचर की दुकान के सामने टायर पंचर हो, तो फिर क्या होगा, उसको कुछ करना नहीं, बस निकल करके अपना चाय कॉफी पी रहा है और टायर पंचर बन रहा है, पंचर वाला पंचर बना रहा है। ऐसे इसको कहते हैं कि मतलब साथ में समस्या के साथ साथ समाधान भी होता रहेगा, इसलिए समस्या का साथ साथ समाधान होने का भी योग बनता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो 7.5 से पीड़ित और बहुत दुखी लोग हैं, जिनके दिल में कुछ लोगों के दिल में बैठ जाती है बात कि मेरे तो 7.5 चल रहा है और दुखी हो जाते हैं, तो उनको अब उतना सदमा लेने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है कि हाँ कुछ बेहतर हुआ। और इसके बाद जब शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये जब तक रहेंगे बृहस्पति महाराज, अगले साल जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो शनि भगवान भी शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए क्या है, तब तक तो बृहस्पति भगवान संभाल लेंगे, मदद कर देंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात दिख रही है। साथ साथ अगर देखा जाए तो दैवी कृपा भी बहुत अच्छी, बड़ों का आशीर्वाद, कृपा, ये सब मिलने का भी बहुत बढ़िया योग बन रहा है। उनकी कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा भी संभव है किसी घर में उसके माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, इस टाइप के लोग घर में आकर के रहें, तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत भाग्य की बात होती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग साथ रहते हैं। तो इसलिए ऐसे भी आशीर्वाद, सुख प्राप्त करने का योग भी बन रहा है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। जहां तक बुद्धि की बात करेंगे तो बुद्धि तो बहुत अच्छी काम कर रही है। इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही निखरा हुआ है, बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के ये अपना समय बिता रहे हैं। और अभी भी जून का महीना बहुत अच्छा जाएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है नहीं। दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, हाँ, दिमाग में कोई कमी नहीं है, पर्सनालिटी में भी कोई कमी टिक नहीं रही है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो और भी शुभता की बात करेंगे तो इनके जीवन में, इनके जीवन साथी के साथ तालमेल और भी बढ़िया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ पारिवारिक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा, मतलब जैसे जीवन साथी का इनके परिवार के साथ, बड़ों के साथ अच्छी ट्यूनिंग होने का बन रहा है। कई बार क्या होता है, आपस में कन्फ्लिक्ट चलता है तो पारिवारिक खुशी मिल ही नहीं पाती है। परिवार में व्यक्ति परेशान हो जाता है कि वाइफ की ट्यूनिंग माता पिता से नहीं हो पा रही है, कभी लड़के की मतलब दामाद की ट्यूनिंग अपने सास ससुर से नहीं हो पा रही है, ऐसा होता है। तो उसकी वजह से तो, लेकिन वो होने वाली बात अब काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी, इतनी नहीं हो पाएगी। आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ट्यूनिंग बनेगी, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। तो हार्मनी बन जाएगी काफी अच्छी, सब शुभता हो जाएगी और सुख सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया एक पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए, तो जीवन साथी के हिसाब से देखा जाए, अपना पर्सनालिटी व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसा दिखता है। जहां तक व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय में क्या है, व्यवसाय में इनका व्यवसाय थोड़ा सा चैलेंजिंग चल रहा है ना, लेकिन फिर भी अभी बृहस्पति भगवान की दृष्टि पड़ जा रही है इनके व्यवसाय के घर में, ये बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, वे आउट्स निकलेंगे, रास्ते निकलेंगे, नई नयापन कुछ बढ़िया होगा, सपोर्ट मिलेगा बड़े बड़ों से, सीनियर से, जो जॉब करेंगे तो सीनियर से, बॉसेस से मदद मिलेगी, है ना। मदद क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सहानुभूति के तौर पर मदद इससे मिलती है कि वो भी तो चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, कंपनी आगे बढ़े और आपका रिजल्ट अच्छा मिले, ताकि उनका इनाम होगा। इस वजह से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा कि वो आपकी मदद करेंगे, इससे उनको भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आपको भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरा नेगेटिव तरीका होता है कि
खुद आगे बढ़ते हैं ना आगे बढ़ने देते हैं, देखते हैं बेटा तुम कैसे आगे बढ़ोगे, और उसको परेशान करके रख देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी बात तो होगी ही नहीं, बल्कि शुभ बात ही होगी। इसलिए ये बात, अगर ऐसा मौका मिल रहा है, आपके बॉसेस कुछ सिखाना चाहते हैं, सीनियर्स कुछ सिखाना चाहते हैं, या कोर्सेज कराना चाहते हैं, कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, नया नया कुछ इंप्रूव कराना चाहते हैं, तो जरूर स्वीकार करें। क्योंकि ऐसे समय में आपकी बुद्धि अच्छी काम कर रही है, आपका व्यक्तित्व अच्छा काम कर रहा है, आपकी ऊर्जा अच्छी है, तो आपको कर गुजरना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये आपके लिए जी। काफी अच्छा रहेगा। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सही रहेगा, क्योंकि इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बात दिख रही है कि इनकम का आप सदुपयोग कर पाए, ऐसी स्थिति बनेगी। मतलब इनकम होता है, कई बार आती है इनकम, लोन पे ऑफ में करीब चली जाती है, कई बार इनकम आती है, आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, इनकम आई रोग में चली गई, इनकम आई किसी को दे दिया, बहुत सारे कारण होते हैं कि जो आया धन नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकम जो आएगी वो टिकेगी, और ऐसी भी संभावना बन सकती है कि आप जायदाद में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटीरियर कराने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए। 1 साल का समय आपको मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो अभी खासतौर पे ऐसा दिख रहा है कि धन का लगाने का, शुभ काम के लिए लगाने का योग बहुत अच्छा दिख रहा है। इसलिए ये चीजें ऐसा होने का बनता है। जी। तो ये हो गया आपका व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए। और अब देखें, अगर पारिवारिक जीवन मैंने बता दिया है, अब देखते हैं धन की दृष्टि से। स्वास्थ्य। धन की दृष्टि से मैंने बता ही दिया है। हाँ, स्वास्थ्य की स्वास्थ्य दृष्टि से बताइए। देखा जाए, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके जीवन में जो कुछ कष्ट तकलीफ चल रही थी, वो इतनी तकलीफ कुछ खास तो चल ही रही थी, वैसे भी अब और भी नहीं चलेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि इनके पैर में घुटने घुटने से नीचे कष्ट होने का बनता है। अच्छा। अब कष्ट होने का बनता है मैंने बोला, इसके मतलब ये नहीं कि आप बस रोने बैठ जाए कि अब तो मेरे को पैर में तकलीफ हो, और जो नहीं वो भी हो जाए सोच सोच करके। देखिए, ऐसा बनता है, गर्मी के मौसम में गर्मी लगने का योग बनता है, लेकिन आप भी एसी में बैठे, मैं भी ऐसे बैठा, कोई कूलर में बैठा है, हर व्यक्ति अपना उपाय करके उसको बचा रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक समस्या है तो हमेशा समस्या रहेगी, आपको समस्या तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगेगी, इसी तरह से जब ऐसा समय है तकलीफ होने का, तो होगा तकलीफ, लेकिन उस तकलीफ से बचने का उपाय करें। पैर को थोड़ा मसाज करें, पैर का ध्यान रखें, ऐसा चप्पल जूते ना पहने जिसकी वजह से टूट जाए पैर, या फिर ऐसे कुछ रिस्क न लें कि बाइक चला रहे हैं, आती नहीं है ठीक से, बाइक चलाने शुरू कर दिया, ड्राइविंग सीख रहे हैं और चोट लग गई है, बाइक भी पटक दिया और पैर भी टूट गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे लापरवाही नहीं करनी चाहिए, पैर का विशेष ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और हो सके तो नमक के पानी में डुबा करके थोड़ा रखा करें पैर को। उसका दो कारण बनता है कि पैर में आराम मिलेगा, गर्म पानी से अगर सिकाई करेंगे पैर के तो आराम मिलेगा, और साथ साथ दूसरा होता है कि नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, तो पैर में जो नेगेटिविटी आ रही है वो खत्म हो जाएगी, और पैर को फिर बाद में धो दें, नमक के पानी से डुबाने के बाद साफ पानी से धो देना चाहिए, और हो सके तो ऑयल से मसाज करते हैं। उससे क्या होगा, पैर में मजबूती आ जाएगी, पैर की ऊर्जा बदल जाएगी, इससे आप पैर को बचा पाएंगे। तो इस तरह से, और कोई बहुत बड़ी बात क्या है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं दिख रही कि बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है, सर्दी खांसी पेट दर्द सर दर्द, ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। बट इट्स नॉट कि बिग इश्यू आ जाएगा, इसमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता, ऐसा नहीं दिख रहा है। साथ साथ अब आप पूछेंगे स्टूडेंट्स के लिए बता देने के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि स्टूडेंट का समय बहुत बढ़िया दिख रहा है। स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात दिख रही है कि अब स्टूडेंट को कष्ट नहीं होगा। अभी तक क्या होता है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा आराम वाली बात नहीं आ पा रही थी। मेहनत तो सबको, सारी स्टूडेंट को करना ही पड़ता है मेहनत, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को जो सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, वो आराम नहीं मिल रहा है। आराम मिलने का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चेयर का इंतजाम हो जाए, हो सकता है कि उसको, अभी गर्मी का मौसम, हो सकता है कि एसी वाला रूम मिल जाए, हो सकता है उसका कूलर बहुत अच्छे से रिपेयर कर दे कोई भी छोटी स्टूडेंट के लिए छोटी सी बात से भी जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन होगा। मतलब जो छोटी सी बात भी इनके लिए बहुत मायने रखने वाली हो जाएगी। इसलिए अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी स्टूडेंट को, तो घबराए नहीं, कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर इनको सुख मिलने का समय आ गया है। अब सुख में और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 4 घंटा पढ़ रहा था, अब उसको आराम मिला, शरीर थक नहीं रहा है, दिमाग थक नहीं रहा है, माहौल अच्छा हो गया है, कूल है, तो पसीने पसीने हो जा रहे थे 4 घंटा पढ़ने में, तो 5-6 घंटा पढ़ लें, क्योंकि पसीने नहीं हो रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, तो बढ़िया से इनको आराम मिल जाएगा। साथ साथ ये है कि ये भी हो सकता है कि भोजन का इंतजाम बहुत अच्छा हो जाए, पेट भर खाना मिल रहा है, खाने का टेंशन नहीं, टिफिन आ गया है, कुछ भी हो गया पूरा। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हो सकती है, स्टूडेंट को मिल सकती हैं। ये सब बताने का मतलब समझाना चाहते हैं कि इस तरह से स्टूडेंट को सुविधाएं मिल जाएंगी, और अब चाहें तो जो उनका मकसद है, जो उनका लक्ष्य है, उसको पूरा करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये भी मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। किसी तरह की दुश्मनी, किसी तरह की लड़ाई झगड़े, ऐसी ऐसी वाली बात नजर नहीं आ रही है कि किसी से लड़ाई झगड़े वाली बात हो। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके अंदर जो एनर्जी हाई हो रही है, इसकी वजह से क्रोध ज्यादा होने के चांसेस बन सकता है। क्रोध ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पावर है इनका, एग्रेशन आ रहा है, जोश आ रहा है। अब दो बातें हैं, इस पावर को या तो क्रोध में निकाल दें या ईगो में निकाल दें। तो
आप क्रोध नहीं, क्रोध ईगो में निकाल दें या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने में निकाल दें। तो क्रोध ईगो जी। में निकल गया तब तो एनर्जी का लॉस हो गया, कोई फायदा तो है नहीं क्रोध ईगो करने का। लेकिन अगर अब कोई प्लानिंग करने में, पढ़ाई करने में, कुछ डिसीजन लेने में, इन सब चीजों में अगर कर दें तो फिर वही एनर्जी आपको अच्छा डिसीजन लेने में, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ा करके आपको सफलता दिलवा देगी। तो इस तरह से काफी अच्छे तरीके से इस समय का इस्तेमाल किया जा सकता है। जून का महीना ओवरऑल देखा जाए तो इनके लिए पहले से बहुत ही बेहतर होगा। और इस समय पर इनके साढ़े साथी से एक तरह से कहा जाए बचने का, या साढ़े साथी से रिलीफ मिलेगा, सुख की तरफ बढ़ने का, साढ़े साथी का जो प्रताप क्या प्रकोप था, प्रकोप से इनको थोड़े से मुक्ति मिलने के की शुरुआत अब से हो चुकी है। तो ऐसा इस तरह से इनको खुश होना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और आनंद से अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए।